guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है, एज इन आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में. जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि पता नहीं हमारा रिलेशनशिप आगे जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्या होने वाला है. तो आई थॉट ऑफ डूइंग रीडिंग ऑन दिस टॉपिक. अगर आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है, राइट. रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं. जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में. रिलेशनशिप का फ्यूचर. ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups, okay, 5 of swords, queen of cups, 5 of cups, bottom of the deck 6 of cups. Okay, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन से इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो और ये पर्सन भी आपसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं. इमोशंस यहाँ पर जिससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और आप भी जब भी इस पर्सन से आगे बढ़ने का सोचते हो या फिर इस पर्सन से निकलने का सोचते हो, इस रिश्ते से निकलने का सोचते हो या फिर ब्रेकअप होता है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता है, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे अलग नहीं हो पाते हैं और आप भी इनसे अलग नहीं हो पाते हो, राइट. तो यहाँ पे इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है. और यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है वो एक अलग लेवल पर जा चुका है. इट्स लाइक कि आपको वो अपनी फैमिली समझते हैं और आपके बगैर वो नहीं रह सकते हैं. आपको वो अपनी फैमिली ही समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं हो उनके साथ तो उनकी फैमिली इनकम्प्लीट है या उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है. ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं. आप देखें यहाँ पे कितने सारे कप्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, कितने सारे कप्स हैं, राइट. पर यहाँ पे आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स होने के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं क्योंकि कभी कभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एक ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिससे कि आप बहुत हर्ट हो जाते हो और आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये पर्सन चाहते क्या हैं, ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है और ये पर्सन सोच क्या रहे हैं और ये पर्सन मुझे ऐसे कह कैसे सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और फिर ये किसी की नहीं सुनते हैं. इसको ऐसा जैसे लगता है कि अब मैं इस पर्सन से दूर चले जाऊँ. आप इतने सैड हो जाते हो, इतने डिप्रेस हो जाते हो, इतना आपको बुरा लगता है, आप हार्ट ब्रोकन हो जाते हो, जिससे आपको लगता है कि पर्सन इस तरीके से कह कैसे सकता है, बोल कैसे सकता है, और वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है. यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है और आप अगर इनसे कंप्लेन करते हो कि तुमने ऐसा कहा या वैसा कहा, या अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये बोलते हैं ठीक है तुम फिर तुम्हें नहीं रहना है मेरे साथ, इतना प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ दो. इस तरीके की भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि इस तरीके की भी रिप्लाईज आपको सुनने को मिलते होंगे इस पर्सन से, और या फिर ये पर्सन छोड़ के चले जाते होंगे. इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पर रहता है. ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपने गोल्स के ऊपर बहुत फोकस्ड है. इनको पता है इनको क्या करना है, अपने करियर में इनको क्या करना है. मुझे थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड भी दिख रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी लाइफ अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में है ये इनको सोचना पड़ता भी है.
ओके। तो बहुत ही सोच समझकर बैलेंस्ड वे में चीज़ों को संभालते हैं ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी हिसाब से इनकी समझ भी है और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते को लेकर भी। ये भी आपको छोड़ना नहीं चाहते, ना ही आपको जाने देना चाहते हैं, और ना ही अभी जो है ये पर्सन इस रिश्ते के लिए रेडी हैं। बट इन फ्यूचर आई फील जैसे ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है जो हमको ये बता रहा है कि शादी, ये कार्ड आप देख रहे हो कितना खूबसूरत सा कपल है जो कि यहाँ पर जिसकी शादी हो रही है, एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हैं, प्यार है, ऑनेस्टी है, सारे कप्स बिल्कुल खूबसूरती से सजे हुए हैं, मतलब सारे इमोशंस जो है सेटिस्फाई होंगे आपके। ये पर्सन जैसे आके आपको हील करेंगे, आपकी सोल को हील करेंगे। अगर आपके कोई कामिक रिलेशनशिप्स रहे हैं उनके साथ से आप कट जाओगे, और एक ऐसे खूबसूरत डिवाइन कनेक्शन आपको मिलेगा आपकी लाइफ में, जिससे कि आपकी सारी वो उम्मीदें जो आपने हमेशा से एक्सपेक्टेशंस रखी हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मुश्किल रहेगी, पर सब चीज़ें आपकी जो दिल ऐसा धड़कता है ना इस पर्सन के ना होने से, उसको शांति मिलेगी। जैसे ये पर्सन आपको हील करने ही आए हैं, आपके ज़ख्मों को हील करने आए हैं, आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने आए हैं जो कि बहुत समय से आप चाह रहे हो, और एक्चुअली लॉन्गिंग फॉर सच अ कनेक्शन, जो आप जहाँ चाहते थे कि ऐसा प्यार हो, ऑनेस्टी भरा रिश्ता हो, लॉयल्टी हो, जहाँ पर हम चाहे सैक्रिफाइस करें कोई बात नहीं, पर ऐसा ऑनेस्ट रिश्ता हो जहाँ पर कि सारी मेरी विशेस, मेरी ड्रीम्स, मेरे को सब कुछ वो मिले जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, राइट। ये रीडिंग्स जितनी भी मेरी हैं टाइमलेस रीडिंग्स हैं, ऑल साइंस के लिए हैं, जनरल न्यूट्रल हैं। अगर आप मेल हैं फीमेल हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि अभी फ़िलहाल ये पर्सन स्टक हैं, पर इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। बहुत जल्दी थक जाते हैं ये, बहुत ज़्यादा ना लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो ये चाहेंगे कि उस एनर्जी से बाहर निकल कर अपना अटेंशन जैसे काम की तरफ लगाने का या किसी और चीज़ की तरफ लगाने का, ज़्यादा उलझनों में नहीं फंसना चाहते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में। और आप क्या हो ना, आप सेंसिटिव हो, आप इमोशनल हो, आप एक एनर्जी में ट्रैप हो जाते हो, फिर हो जाते हो, फिर आप उसी चीज़ के बारे में बात करते हो। जब तक वो आपका नॉट खुलता नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। पर इनके साथ क्या है, ये इस चीज़ को फटाफट से काटा और आगे बढ़ गए। तो वो चीज़ आपको बहुत परेशान करती है कि मुझे कुछ इश्यूज़ हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में बात करो ना, क्यों बात नहीं कर रहे हो। पर इसका क्या है ना, इस पर्सन का एनर्जी ऐसा रहता है कि ठीक है, अब जैसे हर एक दिन एक नई सुबह लेकर आ रहा है, एक नई एनर्जी लेकर आ रहा है, सो जस्ट फॉरगेट द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ये बहुत थक जाते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि आपके साथ ये गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आगे आने वाले टाइम पर मुझे आपका रिलेशनशिप खूबसूरत होते हुए दिख रहा है। जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये टेस्ट हैं, ये आपके टेस्ट हो रहे हैं, आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि कितने पेशेंट आप रह सकते हो, कितना आप सैक्रिफाइस कर सकते हो इस रिश्ते को पाने के लिए। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ को जब हमें मिल रही होती है, उससे पहले एक ऐसा तूफान आता है, और फिर आपको वो शांति पड़ती है, उसके बाद वो शांति होती है, वो प्यार होता है, वो पीस होता है, राइट। तो कुछ स्ट्रॉम्स हमारी लाइफ में ना वो नेगेटिविटी को क्लियर करने आते हैं, हमारे रास्ते की जो बुरी चीज़ें हैं ना उसको क्लियर करने के लिए आते हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी यहाँ पर चल रहा है उसको ऐसे लीजिए कि ये मेरा मुश्किल समय है, पर ये मुझे क्लियर करना है। और ये क्लियर कैसे करना है, इस पर्सन के पीछे भागकर क्लियर नहीं होगा। अगर आप गलती खा रहे हो कि इस पर्सन के पीछे मैं भागूंगी या भागूंगा और इसको चेज़ करते रहूँगा और इसके आगे प्लीड करते रहूँगा और रोते रहूँगा और इसको बताते रहूँगा कि तुम मेरे साथ जो भी कर मैं तेरे साथ रहूँगा, तो फिर आप भूल जाएं ये पर्सन उस तरीके से मानने वाले नहीं हैं। आप अपने लिए गलत कर रहे हो। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने में काम करना है, और कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हो। रोज़ आपने ये देखना है, किसी भी दिन आपने ये नहीं देखना है कि आज यार मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो पिछले 10 दिन भी भूल जाओ, कोई बात नहीं। अगर आज एक दिन बुरा हो गया तो क्या हुआ, कल से फिर से सब कुछ अच्छा करेंगे। हर दिन तो सेम नहीं होता ना। आपने सिर्फ अपने
कल से आज को कंपेयर करना है बस। आप जो कल थे उससे ग्रो किए हो ना, तो फिर आगे सब अच्छा ही होगा। इतना सीरियस क्यों लेना है, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है इट्स हाई टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू डू द एनर्जी वर्क। वो आपको खुद अपने लिए करना है। वो रीडिंग्स आपके लिए नहीं करेंगी, वो टैरो आपके लिए नहीं करेगा, वो आपको गाइडेंस दे सकता है, पर काम तो आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर प्लीज़ आप स्टार्ट हो जाइए आज से, अपने ऊपर काम कीजिए। अपने आप को कैसे खुश कर सकते हो, कैसे बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकते हो, उसके ऊपर ध्यान देना है। और टेंशन को आप साइड पे रख दीजिए, जो आपका है ना वो आपको मिलेगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपको ये पर्सन क्लैरिटी भी देंगे। थोड़ा गुस्सा है तो इस पर्सन के साथ आप प्यार से डील कर सकते हो। ये बात आप ध्यान रखना कि पेशेंस, प्यार और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम पर आपका इनके साथ रिलेशनशिप बहुत हेल्दी होने वाला है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपका प्यार बढ़ने वाला है। इस पर्सन के इमोशंस बहुत बढ़ेंगे आपके लिए, इनका अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा आपके लिए, कंसर्न्ड होंगे ये, और वो सारा प्यार देंगे जो आपकी लाइफ में अब तक मिसिंग था, जो कि मैं देख रही हूँ एक्चुअली बहुत मिसिंग था। वो सारा प्यार आपको मिलेगा, वो केयर आपको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है जो पास्ट की एनर्जी है या पास्ट में कुछ चीज़ें हो चुकी हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। फिर यहाँ पर ये मैसेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर अभी का आपको रिलेशनशिप पता है टॉक्सिक है और अगर आप डील कर रहे हो उस एनर्जी से निकलने के लिए, तो आगे जाकर कोई नया इंसान मिल सकता है जो आपको वो हैप्पीनेस दे सकता है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। और बाकी के लिए मुझे लग रहा है कि जो भी आपके रिश्ते के अंदर नेगेटिविटी हो चुकी है या प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं उसको छोड़कर आप आगे बढ़िए। ठीक है, और ये मत सोचिए, क्योंकि अभी ना मुझे बहुत सारे लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं, ये कर लूँ नहीं फिर ये कर लेता हूँ, नहीं ये कर लेता हूँ फिर नहीं ये कर लेता हूँ। ऐसी एनर्जी से प्लीज़ बाहर आना है आपने। आप जब तक डिसाइड नहीं करोगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। जो हम ऑल द टाइम सोचते हैं, जो हम सोचते रहते हैं ना, हम सोचने का मतलब क्या है, हम यूनिवर्स में वही बोल रहे हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, मुझे यही चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई लाइक, दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो आप जो सोच रहे हो वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप यूनिवर्स में एक मैसेज भेज रहे हो कि मुझे ये चाहिए। तो अब आप देखें आप क्या सोच रहे हो, उसके ऊपर भी आपने कंट्रोल करना है। और अगर आप ही श्योर नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर, तो आपको फिर वैसे ही ना ऐसे ही 50-50 वाले आंसर्स ही मिलेंगे। तो इसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। साथ के साथ मुझे ये लग रहा है आपके रिलेशनशिप की जो फ्रेंडशिप से चीज़ें अच्छी हुई थी, एज इन फ्रेंडशिप हुई थी पहले, फिर चीज़ें ग्रो हुई थी, तो वो रिश्ता और गहरा होता हुआ दिख रहा है बाय द 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट में से कोई वापस आता हुआ दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता हुआ दिख रहा है। आपका इस पर्सन का अटेंशन आपके ऊपर रहेगा। एज डिफरेंस मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है। साथ में बहुत ज़्यादा केयर, प्यार और सपोर्ट इस पर्सन से मिलता हुआ दिख रहा है। ये क्लैरिटी देंगे आपको जिससे कि आप ग्रो करोगे। ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें लाइफ में सिखाने आए हैं जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। ओके, और आप दोनों साथ में कुछ बड़ा भी क्रिएट कर सकते हो, कोई बिजनेस भी कर सकते हो, समथिंग बिग ऑल्सो यू कैन अचीव। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है। तो जो फ्रीडम आपको नहीं मिली, जो आप केज्ड फील करते हो, वो फ्रीडम भी आपको मिलेगी आगे आने वाले टाइम पे। तो ये रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट और पेशेंस पर्सन के साथ आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, एंड आई फील सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है गाइज, अब मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं वो मैं यहाँ पर चेक करूँगी। एंजल्स आपको आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। थैंक यू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप टाइम पीरियड जानना चाह रहे थे कि कब होगी मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें अच्छी, या कब सॉर्टेड होगा मेरी लाइफ में सब कुछ, ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसके लिए आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगले कुछ हफ्तों में चीज़ें बेटर होंगी। किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो उसका आंसर भी आपको अब से अगले कुछ घंटों में मिल सकता है। एक और मैसेज ले लेंगे। सक्सेस, वाव, सक्सेस आपको मिलने ही वाली है और मिलकर ही रहेगी। सो स्टे पॉजिटिव। इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी आपको। तो फ्यूचर सक्सेसफुल है। जो आप चाहते हो
उससे कहीं बेहतर आपको मिलेगा। ओके, सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 222 मुझे भेज सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, उस पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। सो मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है या टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, हमारे नवरात्रि डिस्काउंट्स चल रहे हैं, डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय।